science class. Today we will start our class with some questions. Are you ready? Okay. Now, children, can you name the cyclones which hit India during this year? Yes, that is Cyclone Tauktae and Cyclone Yas. Now children, can you tell me from where the Cyclone Tauktae originated? Yes, the Cyclone Tauktae originated from the Arabian Sea. And from where the Cyclone Yas originated? It originated from Bay of Bengal. Children, these two cyclones cause a lot of destruction of property and life in various different states of our country. So in this chapter, we are going to learn about wind, storm and cyclone. इस चैप्टर में हम बहुत सारे प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन्स समुद्र में या सी में ही क्यों ओरिजिनेट होते हैं। बच्चों, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में जानने से पहले हमें एयर के बारे में जानना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। बच्चों, हमारा जो अर्थ है वो चारों ओर एक गैस के ब्लैंकेट से, एयर के ब्लैंकेट से घिरा हुआ है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है एक प्रेशर जो है हम पर बनाती है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स डिफाइन व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन बच्चों, अर्थ के सरफेस में तो हम भी रहते हैं, कई जीव जंतु भी रहते हैं और कई सारी निर्जीव वस्तु भी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एयर हम पर भी दबाव बनाती है? सो चिल्ड्रन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। हवा जो है हम पर भी दबाव बनाती है। चिल्ड्रन, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। कहने का मतलब ये हुआ कि हवा जो है हमारे बॉडी के हर स्क्वायर इंच यानी एक स्क्वायर इंच में 14.7 पाउंड्स प्रेशर बनाती है, जो बराबर होता है 6.6 kg के। माय गॉड, इतना सारा प्रेशर! तो इस प्रेशर के नीचे तो हमें दब जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, हमें क्रश हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर भी एक एयर प्रेशर होता है जो कि ये बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देती है। इस कारण हम इस एयर प्रेशर के नीचे क्रश नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। नंबर 1, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नंबर 2, air expands on heating and contracts on cooling. Number 3, hot air is lighter than cold air and it rises up. Children, now let's prove the first property of air, that is air exerts pressure by doing some activities. So what you have to do? You have to take a can with the lid, then fill it half with water, then keep that can on a candle flame and boil the water. Wait for some time till the water boils. Now blow out the candle and take the can carefully and immediately put the lid on that can. Now take that can and immerse in a wash basin or a metallic vessel and pour cold water. Now what do you observe? जैसे ही हम ठंडा पानी उसके ऊपर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? We observe that the can crashes inwards. जो कैन है अंदर की ओर दब जाता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। जब हमने कैन में आधा पानी डाला तो आधे हिस्से में पानी था और ऊपर के हिस्से में हवा थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जब हमने इस कैन को हीट किया कैंडल में रखकर, कैंडल फ्लेम में, तब क्या हुआ? स्टीम बनने लगा। स्टीम बनने के बाद आधे हिस्से में पानी रहा और ऊपर वाले हिस्से में स्टीम। उसके बाद जब हमने इसके ऊपर लिड लगा दी, लिड लगाने के बाद जब हमने इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला, तब ये जो स्टीम है वापस कंडेंस कर गई, यानी वापस पानी में कन्वर्ट हो गया।
अब उस कैन में क्या रहा, नीचे पानी है और ऊपर कुछ भी नहीं, यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वैसा का वैसा ही है, तो इस कारण जो है हमारा जो टिन है वो क्रश हो गया, अंदर की ओर दब गया। Children, now let's do one more experiment to prove that air exerts pressure. So what you have to do? You have to take a soft plastic bottle and you have to fill it with hot water. Now we will empty this bottle and immediately cap it. Now we will pour ice cold water. बच्चों आप देख सकते हैं बोतल एकदम क्रश हो चुका है। सो व्हाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड। जब हमने बोतल में गर्म पानी डाला तो उसके अंदर की जो हवा थी वो भी गर्म हो गई, और जब हवा गर्म होती है तो एक्सपैंड होती है तो ऊपर की ओर जाती है, और कुछ एयर मॉलिक्यूल्स जो है बोतल से एस्केप कर रहे हैं। तो जब हमने बॉटल को कैप किया तो उसमें क्या था, एक्सपैंडेड एयर जो कि ज़्यादा वॉल्यूम घेरती है। उसके बाद हमने इसमें ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालते ही क्या हुआ, इसके अंदर की जो हवा थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, लेकिन बाहर का प्रेशर वैसा का वैसा ही है, लेकिन अंदर का जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। इस कारण जो है बॉटल अंदर की ओर क्रश हो गई। सो दिस प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। चिल्ड्रन, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ द ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स flutter when the wind blows due to the air pressure. When we ride a bicycle or rowing a boat, if wind is blowing in opposite direction, it is very difficult to ride or sail. Similarly, when we fill air in the bicycle tire, it becomes tight, and if the bicycle tube is overfilled with air, the tube will burst. That is due to air pressure. Prove the second property of air, that is air expands on heating and contracts on cooling. तो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो करना क्या है आपको? You have to take a bottle and inflate a balloon slightly and fix it on the bottle. Okay? Then you have to take two vessels, दो मग लेंगे या दो बीकर लेंगे। एक में आप ठंडा पानी ले लोगे और दूसरे में आप गर्म पानी लोगे। Now what you have to do? हम बलून लगे वाले बॉटल को पहले ठंडे पानी में रखेंगे और 2-3 मिनट ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ चेंज होता है कि नहीं। Have you seen the change, the shape and size of the balloon? आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बलून जो है डिफ्लेट हो रही है, उसका साइज जो है रिड्यूस हो रहा है। So why this happened? ऐसा क्यों हुआ? Can you see? Yes. So ऐसा क्यों हुआ? जब हमने बलून को ठंडे पानी में रखा तो उसके अंदर की बॉटल के अंदर की हवा थी वो भी ठंडी हो गई, और ठंडी हवा जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्लस स्पेस ऑक्युपाई करती है, इसलिए हमारा जो बलून है वो डिफ्लेट हो गया।
बॉटल को हॉट वाटर में इमर्स करके रखेंगे। We will immerse the bottle for 2 to 3 minutes. See, as you can see, the balloon. धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि balloon का जो है shape और size बदल रहा है। So what is going on here? When we immerse the bottle in the hot water, bottle के अंदर जो हवा थी वो धीरे-धीरे गर्म हो रही है। और जैसे कि हम जानते हैं, गर्म हवा जो है एक्सपैंड करती है और गर्म हवा जो है एक्सपैंड करती है और लाइट होती है, और इसलिए हमारा जो बलून है धीरे धीरे इन्फ्लेट कर रहा है। So children, as you can see, the shape and size of the balloon is increasing. This indicates that air expands on heating. जब हमने बलून लगे वाले बॉटल को हॉट वाटर में रखा तो बॉटल के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो गई, और गर्म हवा जो है एक्सपैंड करती है और लाइट होती है, इसलिए हमारा जो बलून है वो इन्फ्लेट करती है। सो दिस प्रूव्स दैट एयर expands on heating and contracts on cooling. Children, now let's prove the third property of air, that is hot air is lighter than cold air and it rises up. So what you have to do? We will prove this by doing an activity. You have to take 2 paper bags of similar size and fix it on a wooden stick in inverted position. Now you will tie a thread in the middle of the stick and make it like a balance. Now what you have to do? You have to place a burning candle below one of the paper bag. So children, what do you observe? बच्चों, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और जिस पेपर बैग के नीचे हमने कैंडल रखा था वह ऊपर की ओर मूव कर गई और दूसरी बैग जो है नीचे की ओर आ गई। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस बैग के नीचे हमने कैंडल रखी थी वहाँ की जो हवा है वो गर्म हो गई, और गर्म हवा जो है लाइट होती है और इसलिए वो ऊपर की ओर चले जाती है, और ऊपर की ओर जाते वक्त वो जो पेपर बैग है उसको ऊपर की ओर पुश करती है, इसलिए हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि hot air is always lighter than cold air and it rises up. Children, now let's talk about wind. So what is wind? Moving air is called wind. हवा कब चलती है? जब दो जगहों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बनता है। Wind always flow from a region of high pressure area to a region of low pressure area. And high speed winds are always accompanied by reduced air pressure. So children, now let's prove this by an activity. So what you have to do? You have to take a small piece of paper and crumble it and make it in a ball size. एक छोटे से पेपर लेंगे, उसको क्रम्बल करके एक बॉल साइज बना देंगे, और now we will place this paper ball near the mouth of a bottle. आपको ये पेपर बॉल को ब्लो करना है और बॉटल के अंदर डालना है। Is it very easy to do that? क्या आप आसानी से इस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर डाल पा रहे हो? नहीं, हम देखते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? Why this happens? Because जब हम पेपर बॉल को ब्लो करते हैं तो बॉटल के माउथ के पास हाई स्पीड ऑफ विंड की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लेकिन बॉटल के एंड में जो है स्पीड ऑफ विंड की वजह से हाई प्रेशर होगा, और ये जो हाई प्रेशर है वो बॉल को सामने की ओर पुश करेगा लो, तो इस वजह से हम इस पेपर बॉल को बॉटल के अंदर नहीं डाल पाते हैं। सो दिस प्रूव्स दैट हाई स्पीड विंड्स आर ऑलवेज accompanied by reduced air pressure. बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हवाएं क्यों चलती है। How wind currents are generated. Wind currents are generated due to uneven heating on the surface of the earth. Now there are two situations: uneven heating of equator and poles, and uneven heating of land and water. बच्चों, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जब धरती पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो
अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। जब सरफेस गर्म होगा तो उसकी ऊपर की हवा भी गर्म होगी। गर्म हवा जो है लाइट होती है और इस कारण वो ऊपर की ओर उठती है। जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो वहाँ पर जो है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। सराउंडिंग एरियाज जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से हवा जो है लो प्रेशर एरिया में आएगी। इस प्रकार से हवाएं चलती है या फिर विंड करंट्स जनरेट हो। बच्चों, अब हम पहला सिचुएशन लेते हैं, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम 0 to 30 degree latitude move towards the equator. Similarly, the air at the poles is much cooler than the air around latitudes of 60 degree, which is comparatively warmer. This warmer air rises up while the cool air from the poles rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up. Children, now let's take the second situation, that is uneven heating of land and water. So during summer season, the land near the equator gets warmer and its temperature generally remains higher than the oceans. The air over the land gets heated and rises. Cool air from the oceans move towards the land. These winds are called monsoon winds. Children, rain is very important for farmers for agricultural purposes, but sometimes excessive rainfall and strong winds can lead to natural calamities like cyclone and thunderstorms. So let's see what are thunderstorms. Children, what are thunderstorms? When air moves gently, we call it as breeze, but when the air moves violently, we call it as storm. So children, what is a thunderstorm? It is an event in the environment in which strong winds blow, which is accompanied by heavy rainfall, thunder and lightning. This is called thunderstorm. Children, let's see how it is formed. Thunderstorms occur in hot and humid tropical regions. These regions generally have higher temperature which cause winds. These hot winds, when moved upward, also have water vapor with them, which freezes and falls on the earth as rain. The swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. This event is called a thunderstorm. Children, now let's talk about the precaution we should take during a thunderstorm. Number 1, we should not take shelter under a big and isolated tree. Number 2, we should not lie on the ground. Number 3, we should not use or carry an umbrella which has a metallic handle. Number 4, we should not be near a door or windows. Number 5, we should not take shelter in open garages or metal shed. And number 6, if you are in water, get out of water and take shelter in a building. Children, now let's discuss about what is a cyclone. A cyclone is a large mass of air that rotates violently about 10 to 15 km high in the air. A cyclone is a weather condition which involves a system of high speed winds revolving around a low pressure area. Cyclones generally develop over tropical seas and it is a violent storm with a wind speed of about 150 to 250 km per hour. Generally, it is accompanied by strong winds and heavy rainfall. Children, now let's understand how cyclones are created. Clouds are formed due to water vapor in the air. Water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When the water vapor changes back to liquid form as raindrop, it releases same amount of heat back into the atmosphere. This heat warms up the air around and the warm air rises up and creates a low pressure. So, air from the surroundings takes the place of the warm air. This cycle continues. As a result, a very low pressure region is created and strong wind starts revolving
in that low pressure region. Children, this condition is known as cyclone. The center of the cyclone, that is a calm area, is known as eye of the storm. Children, formation of cyclone depends upon some parameters. These are temperature, wind speed, direction of the wind and humidity of the place. Children, many a times cyclones are very destructive in nature. Cyclones creates very high waves in sea or oceans, and when these high waves hit the land or hit the shore, it causes destruction of life and property. It also reduces the soil fertility, and the high speed winds also affect the telephonic communication systems. Children, in different countries, cyclones are known by different names. In American continent, it is known by the name hurricane, and in Japan and Philippines, it is known by the name typhoons. Children, what is a tornado? A dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground is called tornado. The funnel-like shape of a tornado sucks everything that comes near it because of the low pressure exerted by the winds. Children, the speed of wind plays a very major role in predicting calamities. So, the speed of wind should be regularly monitored in coastal areas. Children, can you name the device which is used to measure the speed of wind? Yes, it is called anemometer. Anemometer is a device which is used to measure the speed of wind. Children, how individuals can protect themselves from cyclone? One should not ignore the warnings given by the weather forecasting team. Avoid driving on roads that have standing water, as floods may have damaged the roads. Keep all the emergency numbers with themselves, like police, fire brigade and medical centers. Children, now let's discuss some of the top questions of this chapter. Question number 1. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. Children, holes in the banners and hoardings helps air to pass through it. Hence, banner can withstand the pressure of the air and remains intact. Next question. Discuss the major causes of winds. The major causes of wind may be because of two situations, that is, it may be due to uneven heating on the earth, and it may be between the equator and pole, or it may be between land and water. Next question. Briefly describe the effect of heat on air pressure. So children, the heat causes air to expand and occupies more space. It becomes lighter. That's why warm air is lighter than the cold air. Next question. To expel hot air out of the kitchen, A has an exhaust fan fitted on the window of a kitchen, and B has a similar exhaust fan fitted on the wall near the ceiling of a kitchen. Now the question is, which of the exhaust fan will expel the hot air more effectively? Explain why. Children, B's exhaust fan will expel the hot air more effectively. Why? Because hot air rises up and her fan is at higher height than A's. Children, the next question is, enlist the other names of cyclone. So the other names of cyclone are hurricane and typhoon. Name the instrument which is used to measure the speed of wind. So the answer is, the instrument which is used to measure the speed of wind is called anemometer. Next question. A flag mounted on a flag post near the sea coast flutters in the direction of sea. At what time of the day does this happen? At midnight or in the afternoon? Children, answer to this question is in the midnight. Why? Because the wind blows from land to sea. So in the midnight, flag mounted on a flag post near the sea coast flutters in the direction of sea. Now the last question. Name some effective safety measures against cyclone. So the answer can be divided into two parts. On the part of government, cyclone forecast and warning system must be installed. Information about cyclone should be given to the people in time through rapid communication system.
construction of cyclone shelter in cyclone prone areas. Administrative arrangement should be taken to move people faster to safer places. And on the part of people should follow all the guidelines provided by the agencies through TV, radio, phones, etc. Proper arrangement should be made to shift the essential household goods, domestic animals, etc. to the safer place. Avoid driving on road which are under water because flood might have damaged the road. And lastly, the phone numbers of all the emergency services like police, fire brigade, hospitals, etc. should be kept ready. So children, today's class ends here. I hope you have enjoyed the lesson Windstorm and Cyclone. See you in the next class. Bye bye children.